फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 1 अगस्त की बात करने वाले हैं। मानचित्र की बात करेंगे और देखेंगे कहां हमें बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। आइए देख लेते हैं। देखिए, दो सिस्टम यहां हमें दिखाई देने वाले हैं। एक हमें सर्कुलेशन हरियाणा पे दिखाई देगा, दूसरा सर्कुलेशन हमें नॉर्थ पश्चिमी बंगाल पे दिखाई देने वाला है। ये जो सर्कुलेशन नॉर्थ पश्चिमी बंगाल पे बना हुआ है, ये हमें नॉर्थवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है और ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 तारीख की सुबह ये हमें भागलपुर के आसपास में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तब हमें भीषण बारिश की एक्टिविटीज 2 तारीख को बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भारी दिखाई देने वाली है। लेकिन फिलहाल हम बात करने वाले हैं 1 तारीख की, तो हम डिटेल से जानने वाले हैं कहां इंपैक्ट हमें थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा और कहां बारिश की एक्टिविटीज हमें 2 तारीख को ज्यादा दिखाई देने वाली है, वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हरियाणा पे सिस्टम बना हुआ है, इसका इंपैक्ट हमें कहां ज्यादा दिखाई देने वाला है। मैं आपको बता दूं, जो पंजाब का रीजन रहेगा, पंजाब पे हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। लेकिन हरियाणा का हाल देखें तो हरियाणा पर हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पंजाब का भी जो मध्य से लेकर और जो पूर्वी रीजन रहेगा, ये ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। और जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ रीजन है, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। लेकिन हरियाणा की बात करें तो यहां सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये हमें हरियाणा पे ही पहुंचता हुआ दिखाई देने वाला है। और दिल्ली की बात करें, देखिए मध्यम से तेज हमें दिल्ली पे भी बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ज्यादातर रीजन इसकी जद में रहेगा। इन सभी स्थानों पर यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी और कहीं कहीं भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कुछ पर्टिकुलर रीजन है यहां पे जहां भारी एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। देखिए, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी से लेकर बरेली, पीलीभीत, ये जो बेल्ट रहेगी पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाली है। ये जो ट्रफ लाइन है, ये हमें मध्य की तरफ से बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य रीजन है, यहां से थोड़ी सी हमें नीचे की तरफ कटती हुई दिखाई देगी। इसीलिए बारिश हमें मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन ये जो रहेगा, यहां थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। और चूंकि ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है, यहां से ये जो ट्रफ लाइन है वो नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो यहीं से ये जो ट्रफ लाइन है नीचे की तरफ दिखाई देने वाली है। तो बारिश भी हमें इन्हीं स्थानों पर थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी। लेकिन बारिश हमें उत्तरी रीजन पे कब दिखाई देंगी वो भी हम जान लेते हैं। फिलहाल हम बात करने, देखिए शामली, सरदाना, मवाना से लेके मेरठ, मुजफ्फरनगर और ये जो रीजन रहेगा बागपत का, यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें, यहां पे भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां हल्की बारिश दिखाई दे रही है। मुझे नहीं लगता कि यहां हल्की बारिश देखी जाएगी, यहां तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। जैसा कि हमने बताया, जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। और बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन से लेके औरैया, औरई और फर्रुखाबाद की बात करें तो यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। कानपुर, लखनऊ की बात करें, भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, यहां पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेके इलाहाबाद और कौशाम्बी से लेके फतेहपुर, ये जो पूरा बेल्ट रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। वाराणसी से लेके सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और गाजीपुर की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ की बात करें, यहां पे भी मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और ये जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, देखिए यहां पे हमें थोड़ी सी लेट एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। सबसे पहले जो बारिश शुरू होगी वो हमें मध्य से लेके जो पश्चिमी रीजन रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहां सबसे पहले बारिश दिखाई देगी। इसके बाद में हमें धीरे धीरे ये पूर्वी रीजन जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां हमें 1 तारीख की रात या 2 तारीख की सुबह भारी एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। ये जो पूरा रीजन में दिखाई देने वाला है, यहां जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जितना ये बारिश हमें वेट करा रही है, उतनी ही तेज बारिश दिखाई देगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है, जब ये भागलपुर के पास में पहुंचेगा तो ट्रफ भी धीरे धीरे हमें उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई देगी। तो बारिश हमें जो उत्तरी रीजन है, इन सभी स्थानों पर 2 तारीख को भारी दिखाई देने वाली है। 1 तारीख को इंपैक्ट शुरू होना स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन रात के टाइम में थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। दिन के टाइम में भी यहां हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए, अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार का जो दक्षिणी मध्य रीजन रहेगा और जो पश्चिमी रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है।
पटना से लेके जहानाबाद, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से लेके दरभंगा, और ये जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर, गया, औरंगाबाद से लेके नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। लेकिन फिर भी यहां उतनी भारी बारिश हमें अभी दिखाई नहीं देगी। 1 तारीख को, 2 तारीख को जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, यहां तक हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। और देखिए ये जो सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल का रीजन रहेगा, यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। लेकिन धीरे 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 बारिश हमें नॉर्थ की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। इन सभी स्थानों को, जैसा कि आप कई दिन से देख रहे हैं कि जो उत्तरी रीजन है यहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिल रही हैं, तो इन सभी स्थानों पर जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। उसके लिए थोड़ा सा और वेट करना होगा। देखिए सिक्किम का हाल देखें, हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा की बात करें तो यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी बंगाल का हाल देखें तो यहां पश्चिमी बंगाल पे हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। चाहे वो कोलकाता हो या कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, ये जो पूरा बेल्ट रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। और देखिए ये जो 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण और दीघा से लेके पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा से लेके बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। झारखंड का हाल देखें तो झारखंड में ज्यादातर स्थान इसकी जद में रहेंगे, मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी और ज्यादातर स्थानों पर यहां भारी बारिश की संभावना हमें दिखाई देने वाली है। यानी कि पूरा झारखंड इसकी जद में रहेगा। लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है वो मैं आपको रीजन बता देता हूं। जो गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और रांची, खुंटी, जमशेदपुर, ये जो पूरा रीजन है ये पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाला है। और ये जो गुमला से लेकर सिमडेगा का रीजन रहेगा ये भी पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो देखिए गढ़वा, पलामू में भी भारी एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, तो यहां पर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर यहां संभावना अच्छी बनी हुई है। देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जो उत्तरी रीजन रहेगा कोरिया में हल्की बारिश दिखाई देगी। बलरामपुर और सूरजपुर की बात करें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अंबिकापुर में भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। सरगुजा से लेकर जसपुर की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देगी। और बाकी ये जो बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ का रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बहुत भारी बारिश हमें यहां दिखाई नहीं देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा कहीं कहीं बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई दे सकती है। पेंद्र में भी ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए उड़ीसा का हाल देखें, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, ये जो रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। लेकिन ये जो केंदुझर, बारिपदा का रीजन रहेगा, उत्तरी रीजन रहेगा, यहां कहीं कहीं हमें थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। देखिए अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो यहां विदर्भा पे कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। ये जो गोदिया, भंडारा से लेके गढ़चिरौली का रीजन रहेगा यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, शोलापुर में भी बूंदाबांदी हो सकती है। और जो कोकण महाराष्ट्र है यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए अगर गुजरात की बात करें तो जो पूर्वी गुजरात है यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा संभावना यहां दिखाई नहीं देगी। दक्षिणी गुजरात से लेकर सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें यहां पे भी कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी देखिए मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है इसका जो मध्य और जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो जो उत्तरी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। सागर, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया से लेके सीधी, सिंगरौली और छतरपुर से लेके टीकमगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और ये जो जबलपुर से लेके कटनी, दामोह, शहडोल, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां कहीं कहीं हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन पे जैसा कि मॉडल हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इतनी भी बारिश यहां देखने को मिलेगी। कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी राजस्थान का हाल देखें तो ये जो सर्कुलेशन हरियाणा पे बना हुआ है इसका इंपैक्ट हमें जो उत्तरी राजस्थान है यहां थोड़ा सा दिखाई देने वाला है। मैं आपको बता दूं जो उत्तरी राजस्थान है यहां पे आज पूरी रात रुक रुक कर रिमझिम दिखाई देने वाली है। और कल सुबह दोपहर तक हमें रिमझिम दिखाई देने वाली है। यहां रिमझिम 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 बारिश परेशान कर सकती है। लेकिन भारी एक्टिविटीज हमें यहां दिखाई नहीं देंगी। जैसा कि मॉडल हमें थोड़ा सा अच्छा पेस दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहां तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज यहां जारी रहेंगी। रुक रुक के बारिश दिखाई देने वाली है। चाहे वो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर हो या हनुमानगढ़ से लेकर श्रीगंगानगर, इन सभी स्थानों पर
हल्की हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए पूर्वी राजस्थान का हाल देखें तो जयपुर से लेके शाहपुरा, कोटपुतली, पावटा और अलवर की बात करें, यहां पर भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। लक्ष्मणगढ़ से लेके बांदीकुई और ये जो हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी की बात करें, यहां पर भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। दौसा से लेके और भरतपुर, धौलपुर की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। सवाई माधोपुर से लेके टोंक और चाकसू की बात करें तो यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य रीजन रहेगा, अजमेर, किशनगढ़ और ये जो मकराना, डीडवाना, परवत्सर, सुजानगढ़, ये जो रीजन रहेगा, देखिए बारिश बहुत ज्यादा यहां दिखाई नहीं देगी। हालांकि गर्मी के चलते हुए यहां कहीं कहीं हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं, बहुत भारी एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। धीरे धीरे ये बारिश हमें उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, तो यहां से बारिश थोड़ी सी हमें घटती हुई दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए जम्मू कश्मीर का हाल देखें तो बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, यहां पे हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। और हिमाचल प्रदेश का हाल देखें तो चंबा, धर्मशाला में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। शिमला और मंडी में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। उत्तराखंड का हाल देखें तो उत्तरकाशी, देहरादून में मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए ये जो पौड़ी गढ़वाल से लेकर नैनीताल, पिथौरागढ़ का रीजन रहेगा, ये भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। चमोली में भी भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और बाकी जो गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ का रीजन रहेगा और हरिद्वार का, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी देखिए दक्षिणी रीजन की बात करें तो यहां तेलंगाना में बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी। आंध्र प्रदेश की बात करें, यहां पे भी बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जो दक्षिणी कर्नाटका है, यहां हासन, मैसूर, बेंगलोर, यहां कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। और उत्तरी रीजन में भी थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। बाकी जो नॉर्थ कर्नाटका का रीजन रहेगा, यहां बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। देखिए गोवा की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। और जो कोस्टल कर्नाटका है, मंगलुरु, उडुपी, हुबली, यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। केरला में हल्की बारिश रहेगी। तमिलनाडु का हाल देखें तो यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।